हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड। तो मैं आपको यहाँ पे 5 हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये जो 5 म्यूचुअल फंड होगी, हाई रिटर्न दे रहे हैं और इसके साथ साथ इनके साथ रिस्क भी बहुत हाई है। तो आप ये मत सोचिए कि इसने रिटर्न इतना अच्छा खासा दिया है तो इसका मतलब ये आगे भी देंगे। तो पास रिटर्न मैटर नहीं करता और फ्यूचर में ये सेम देगा, ऐसा कोई मतलब गारंटी नहीं है। तो मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ये चीजें, ताकि आप अगर ये नहीं कि आपने ये वीडियो देख लिया और मैंने आपको बता दिया 5 म्यूचुअल फंड और आपने मुंह उठा के जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ऐसा कभी मत करिएगा। रिसर्च भी करिएगा, क्योंकि जहां पे रिटर्न हाई मिलते हैं वहां पे रिस्क भी बहुत हाई होता है। तो ये 5 फंड के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो नंबर 1 पे आता है वो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। उसने बेसिकली अगर 10 इयर्स में देखे तो 27% तक का रिटर्न दे रखा है, जिसने कि अभी तक कोई भी म्यूचुअल फंड ने नहीं दे रखा। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो स्मॉल कैप फंड है जो निपॉन इंडिया का, जैसे 27% तक रिटर्न देगा। और मैं आपको एक चीज भी बता देता हूँ, मैं आपको 10 इयर्स के हिसाब से बताऊंगा, ये नहीं कि 5 इयर्स 4 इयर्स या 3 इयर्स का डेटा लेके दिखाऊंगा। तो ऐसे दुनिया भर के आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे जो आपको इससे ज्यादा रिटर्न देंगे, लेकिन मैं आपको 10 इयर्स, क्योंकि हम लॉन्ग रन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो नंबर 1 पे आ गया निपॉन इंडिया। नंबर 2 पे आपका आ गया एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसने कि आपको 25.58% तक का रिटर्न दे रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है 10 इयर्स में। नंबर 3 पे आता है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जो कि जिसने कि 25.58% तक का रिटर्न दे रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। नंबर 4 पे आता है आपका डीएसपी स्मॉल कैप फंड, इसने भी आपको 25.58% तक का रिटर्न दे रखा है। मतलब ये अगर ये तीनों फंड का देखिए तो 26% तक का रिटर्न दे रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न होता है। लेकिन अगर आप देखिए ये तीन चारों के चारों जो मैंने आपको बताया स्मॉल कैप फंड ही है, तो बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हैं। कि स्मॉल कैप फंड ही बेसिकली स्टार्टअप कंपनी में ही अपना पैसा लगाते हैं। तो स्टार्टअप कंपनी में पैसे डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और पैसे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मतलब अगर आपने टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा है तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। अगर आपका टाइम फ्रेम बहुत छोटा है, मतलब मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल, तो इसमें मत कभी मत देखिए। तो आपका टाइम फ्रेम अगर 10 साल तक है तब इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सारा पोर्टफोलियो एक ही मतलब एक ही में मत लगा दीजिए। मतलब आपका पूरा पोर्टफोलियो ये नहीं कि स्मॉल कैप फंड में ही भरा हो, आपको अपना जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई करना है। तो डाइवर्सिफाई करके ही इन्वेस्टमेंट करिए। ये हो गए टोटल 4 फंड जिसने की बहुत ही अच्छा खासा हाई रिटर्न दे रखा है। नंबर 5 पे आता है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। बेसिकली ये मिडिल बेस कंपनी है और मैं आपको बता रहा हूँ ये फंड बहुत ही फेमस फंड है, क्योंकि मिड कैप लेवल में 24.17% तक का रिटर्न, जो कि बहुत ही अनबिलीवेबल रिटर्न है। और कंपाउंड रिटर्न लॉन्ग रन में अगर आप देखिए मिड कैप फंड में ऐसा कोई भी मिड कैप फंड नहीं जो इसके आसपास है। अगर देखेंगे तो जो सेकंड नंबर पे आता है वो 20 या 21% तक का रिटर्न दे रखा है मिड कैप फंड ने। देखिए ये मिड कैप फंड होकर आपको 24.17% तक का लॉन्ग रन में रिटर्न दे रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। तो देखिए ये नंबर 5 पे आता है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। और ये स्मॉल कैप फंड से थोड़ा कम रिस्क लेके चलता है। मतलब अभी ये मिडिल बेस कंपनी है जो फ्यूचर में लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनी जैसे टाटा का हो गया कंपनी, ये बनने के चांसेस इनकी बहुत होते हैं। तो इसमें इनके पोर्टफोलियो में वैसी ही कंपनीज हैं। और तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।